Good morning, students. How are you all? I hope you all are fit and fine and doing maths work regularly. Today we will start worksheet 5 of unit 12. Now read the statement of first sum. Rohan gets 38 out of 50 in his monthly test. Express his marks in percentage. मार्क्स गिवन है 50 में से कितने मार्क्स आए रोहन के 38 मार्क्स हैं। फाइंड आउट क्या करना है हमें, मार्क्स की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो कैसे करोगे, राइट। फर्स्ट राइट करो मार्क्स ऑब्टेन्ड। रोहन ने कितने मार्क्स ऑब्टेन्ड किए 38 मार्क्स। कितने मार्क्स ऑब्टेन्ड किए रोहन ने 38 मार्क्स। टोटल मार्क्स कितने थे, टोटल मार्क्स कितने हैं 50। कितने टोटल मार्क्स आउट ऑफ 50 मतलब टोटल 50 हैं, उसमें से रोहन के 38 मार्क्स आए। एक्सप्रेस हिज मार्क्स इन परसेंटेज। यू हैव टू फाइंड परसेंटेज। परसेंटेज फाइंड आउट करनी है हमें। परसेंटेज कितनी हो जाएगी, फॉर्मूला क्या बताया था आपको, जितने भी मार्क्स हमारे आते हैं वो आप राइट करोगे न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स आते हैं डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लाई परसेंटेज निकालनी है तो 100 से क्या करोगे मल्टीप्लाई। नाउ मार्क्स ऑब्टेन्ड इज 38, टोटल मार्क्स 50, परसेंटेज फाइंड आउट करनी है तो 100 से मल्टीप्लाई किया। कैंसिलेशन 10 से 10 कैंसिल, 5 1 इज 5, 5 2 जा 10। 38 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 38 2 जा 76। ये क्या होगी हमारी परसेंट। 76 को जब 1 से डिवाइड करोगे तो 76 ही आएगा। क्लियर हुआ। कैसे किया हमने, जितने मार्क्स आए डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100। मार्क्स कितने आए 38, टोटल मार्क्स कितने थे 50 मल्टीप्लाई 100, तो परसेंटेज कितनी आ गई 76%। यहाँ पे राइट कर देना परसेंटेज इज इक्वल टू 76%. Now read the statement of second sum. In a class of 45 students, 60% are boys. Find the number of boys in class. Total students कितने हैं 45 students. 45 students में से 60% क्या है boys हैं, बाकी 40% girls होगी। Find the number of boys in class. आपको क्या बताना है कि क्लास में कितने boys हैं। तो सबसे पहले क्या राइट करेंगे, जो आपको गिवन है। टोटल स्टूडेंट्स कितने गिवन है, क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं 45 स्टूडेंट्स। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास 45 स्टूडेंट्स। 60% आर बॉयज। परसेंटेज ऑफ बॉयज, बॉयज की कितनी परसेंटेज है 60%। कितने परसेंट बॉयज हैं 60%। यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 60% of 45, or you can write according to question number of boys is equal to, आप यहां पे राइट कर देना according to question number of boys किसके इक्वल दे रखा है आपको 60% ऑफ 45 के इक्वल गिवन है। तो यहां पर नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे 60% ऑफ 45, मतलब 45 का जो 60% है वो क्या है बॉयज हैं। ठीक है, तो अब आप इसको कन्वर्ट करो। 60% को फ्रैक्शन में कैसे राइट करेंगे 60/100। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किससे करना है हमें 45 से। नाउ कैंसिलेशन 10 से 10 कैंसिल, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 2 1 इज 2, 2 3 जा 6। 3 और 9 को मल्टीप्लाई करो, 3 9 जा 27। 27 को आप 1 से डिवाइड करोगे तो 27 आएगा। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हुए 27 बॉयज। क्लियर हो गया। एन कैपिटल राइट कर देना यहाँ पर नंबर ऑफ बॉयज। दोबारा से देखो, क्लास में टोटल 45 स्टूडेंट्स हैं। 45 का जो 60% है 60% ऑफ 45 का 60% वो क्या है बॉयज हैं। ठीक है, तो अब क्या करोगे आप 60% गिवन था तो परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 60/100 हो गया। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, क्या गिवन है आपको 45,
कैंसिलेशन कैसे की हमने, 10 से 10 कैंसिल, 2 3 जा 6। उससे पहले क्या करा हमने, 5 की टेबल पर 5 2 जा 10, 5 9 जा 45। फिर 2 की टेबल पर 2 1 is 2, 2 3 जा 6, 3 और 9 को मल्टीप्लाई किया तो नंबर ऑफ बॉयज कितने आ गए, 3 9 जा 27, बॉयज कितने हो गए 27 बॉयज। नाउ रीड द स्टेटमेंट ऑफ थर्ड सम। इन एन orchard of 400 trees, 35% are mango trees, 42% are apple trees, and rest were grapevines. How many grapevines are there? orchard का मतलब क्या होता है, गार्डन जहां पर सारे फ्रूट्स होते हैं। एप्पल के ट्रीज हैं, मैंगो के ट्रीज, सारे फ्रूट के ट्रीज है वहां पर। एंड ग्रेप वाइन्स, ग्रेप जो है वो ट्रीज में नहीं आते, ट्रीज की कैटेगरी में नहीं आते। आपने साइंस में किया हुआ ना, ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, ठीक है। तो ग्रेप के ट्रीज नहीं होते, ग्रेप्स के क्या होते हैं, वाइन्स होती हैं। ग्रेप्स जो है वो श्रब्स की कैटेगरी में आते हैं। तो इस क्वेश्चन में गिवन क्या है आपको, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं, 400 ट्रीज। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं, 400 ट्रीज। 35% आर मैंगो ट्रीज। तो आप क्या राइट करोगे, नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज। मैंगो के कितने ट्रीज हैं, इट्स नॉट नंबर, इट्स परसेंटेज ऑफ मैंगो ट्रीज। यू विल राइट परसेंटेज ऑफ मैंगो ट्रीज। परसेंटेज ऑफ मैंगो ट्रीज। मैंगो ट्रीज की कितनी परसेंटेज दे रखी है आपको, 35%। नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ एप्पल ट्रीज। एप्पल ट्रीज कितने हैं, 42%, ठीक है। एंड रेस्ट वर ग्रेप वाइन्स, और जो बाकी बच गए वो क्या है, ग्रेप वाइन्स हैं। हाउ मेनी ग्रेप वाइन्स आर देयर, तो बताने की कि ग्रेप वाइन्स कितनी है। टोटल आपको पता है परसेंटेज जो हम बात करते हैं, परसेंटेज इज 4 every 100, मतलब परसेंटेज में टोटल कितना होता है, 100 होता है, ठीक है। तो यहां पर परसेंटेज ऑफ ग्रेप वाइन्स कितनी हो जाएगी, परसेंटेज ऑफ ग्रेप वाइन्स 100 में से, क्योंकि टोटल 100% होता है, 35 और 42, ये दो नंबर जो आपको गिवन है इनको आप क्या कर दोगे, कट कर दोगे। या फिर एक काम और कर सकते हो आप यहाँ पर, परसेंटेज ऑफ मैंगो एंड एप्पल ट्री, ठीक है। दोनों की, मैंगो और एप्पल ट्री की परसेंटेज प्लस कर लो, इन दोनों की परसेंटेज कितनी आएगी, यहाँ पे आप राइट करो परसेंटेज ऑफ मैंगो एंड एप्पल ट्री। मैंगो की एंड एप्पल की परसेंटेज कितनी हो जाएगी, 35 प्लस 42%। 35 और 42 कितना हो जाएगा, 77%। क्लियर हुआ। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ ग्रेप वाइन्स जो है, ग्रेप वाइन्स की परसेंटेज कैसे निकालेंगे, हंड्रेड में से 77 को आप कट कर दो। 100 में से 77 कट करोगे तो कितना हो जाएगा, 23%। क्लियर हुआ। मैंने 77 को कट क्यों करा, क्योंकि टोटल परसेंटेज होती है 100%, जिसमें से 35% मैंगो आ गए, 42% एप्पल की ट्री आ गए, बाकी जो बच गए कितने बचे, 23%। तो 23% क्या हो जाएंगे, ग्रेप वाइन्स होंगी। अब आप इन तीनों का टोटल करके देखो, 35, 42 एंड 23, इन तीनों का टोटल कितना आएगा, 100। क्योंकि परसेंटेज में टोटल परसेंट कितना होता है, 100 पे बात करते हैं हम, फॉर एवरी 100 टोटल परसेंटेज कितनी होती है, 100%। 100 में से 35 जो है वो मैंगो ट्री हैं, 42 एप्पल ट्री हैं, तो बाकी जो बच गए कैसे फाइंड आउट किया हमने, 100 में से इन दोनों का प्लस कितना आया, 77। तो 100 में से 77% को कट कर दिया, वो आ गया हमारे पास परसेंटेज ऑफ ग्रेप वाइन्स 23%। अब हमें क्या निकालनी है, नंबर ऑफ ग्रेप वाइन्स। ग्रेप वाइन के नंबर बताना है, कितने होंगे, वही सेम जो हमने पहले किया था। 23% आपको परसेंटेज गिवन है, ये 23% कितने का है,
टोटल ट्रीज कितनी है 400, 23% ऑफ 400। हमें क्या करना है 400 का 23% निकालना है। 400 का 23% निकालेंगे वो हो जाएंगे नंबर ऑफ ग्रेप वाइन्स। निकालो उसका 23% को आप कन्वर्ट करोगे फ्रैक्शन में तो 23/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, 400 से मल्टीप्लाई कर दिया, 20 से 20 कैंसिल, 23 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आएगा आपका 92 ग्रेप वाइन्स। कितनी ग्रेप वाइन्स है यहाँ पर, नंबर ऑफ ग्रेप वाइन्स जो है वो कितना आया 92। क्लियर हुआ। इसको दोबारा से देखो, टोटल ट्रीज 400 है, आपको मैंगो ट्रीज की परसेंटेज गिवन है, एप्पल ट्रीज की परसेंटेज गिवन है, बट क्वेश्चन में पूछा आपसे ग्रेप वाइन्स के बारे में रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ग्रेप वाइन्स की परसेंटेज निकाल लेते हैं। ग्रेप वाइन्स की परसेंटेज कैसे निकाली, दोनों को 35 और 42 को प्लस कर दिया और 100 में से कट कर दिया, दोनों का प्लस कितना आया 77, 100 में से कट किया तो ये क्या हो गया 23% क्या हुई ग्रेप वाइन्स की परसेंटेज। हमें इसका नंबर बताना है। नंबर कैसे बताएंगे, जितने आपकी परसेंटेज आई वो परसेंटेज कितने में से आ रही है, टोटल में से। टोटल कितना गिवन था आपको 400, तो 23% ऑफ 400 कितना हो जाएगा, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 23/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, कैंसिलेशन की तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 92 ग्रेप वाइन्स। नाउ रीड द स्टेटमेंट ऑफ फोर्थ सम। मिस्टर महेश अर्न्स ₹7,200 पर मंथ। ये मंथली इनकम है मिस्टर महेश की। मंथली कितना अर्न कर लेते हैं 7,200 रुपीज। ही स्पेंड 33 एंड 1/3% ऑन फूड। जो इसकी मंथली इनकम है उस इनकम का 33 एंड 1/3% वो फूड पर खर्च कर देते हैं। फाइंड अमाउंट स्पेंट ऑन फूड, तो आपको बताना है कि फूड पर उनके कितने रुपीज लग जाते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट कैसे करोगे राइट, मिस्टर महेश अर्न्स, मिस्टर महेश कितना अर्न करते हैं, अर्न्स मंथली, 1 मंथ की गिवन है आपको, ये कितना 7,200 रुपीज। ही स्पेंड्स ऑन फूड, फूड पर कितना स्पेंड किया उन्होंने, कितना स्पेंड कर लेते हैं वो मंथली 33 एंड 1/3%। कन्वर्ट इनटू सिंपल फॉर्म, 33 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 33 3 जा 99, 99 प्लस 100 तो कितना आ गया 100/3%। कन्वर्ट करना सभी को आता है, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आया उसमें इस नंबर को ऐड कर देना है। यहाँ पे 1 गिवन है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, फाइंड अमाउंट स्पेंट ऑन फूड। अब हमें क्या बताना है, अमाउंट स्पेंट ऑन फूड, फूड पर कितना उन्होंने खर्च किया। कैसे निकालेंगे, कितना कर रहे हैं वो 100/3%। ठीक है, 100/3% ऑफ ये जो उन्होंने स्पेंड किया, ये कितने में से स्पेंड कर रहे हैं 7,200 रुपीज का 100/3% वो स्पेंड कर रहे हैं। तो 100/3% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो डिनोमिनेटर में 100 आ जाता है। अब 3 और 100 में साइन कैसा आ जाएगा, मल्टीप्लाई का। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 7,200। अब कैंसिलेशन करो, 20 से 100 कैंसिल हो गया, 3 1 इज 3, यहाँ पे कट करो, 3 2 जा 6, 7 में से 6 गया 1, 12 बन गया ये, 3 4 जा 12। अब यहाँ पे आपको लास्ट में 2 0 गिवन है, वो 0 एज इट इज आ जाएंगे। तो अमाउंट स्पेंट ऑन फूड, फूड पर उन्होंने कितना अमाउंट स्पेंड किया, कितना 2,400 रुपीज। क्लियर हुआ। कैसे फाइंड आउट किया हमने, मिस्टर महेश मंथली कितना अर्न करते हैं 7,200 रुपीज। फूड पर कितना स्पेंड कर देते हैं 33 एंड 1/3%, दैट इज 100/3%। फूड पर कितनी अमाउंट स्पेंड हुई 100/3% ऑफ कितना, ऑफ किसका 7,200। 7,200 का 100/3% जो है वो फूड पर खर्च कर देते हैं। तो परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, कैंसिलेशन की, आंसर कितना आ गया 2,400। नाउ रीड द स्टेटमेंट ऑफ फिफ्थ सम। अनिल गोट 440 मार्क्स आउट ऑफ 800। अनिल के कितने मार्क्स आए 440, कितने में से 800 में से।
गोपी की आई 486, कितने में से? 900 में से। इन एन एग्जामिनेशन हु स्कोर्ड बेटर, दोनों में से किसने अच्छा स्कोर किया, किसके अच्छे मार्क्स हैं? तो आप पार्टीशन कर लेना अपनी नोटबुक का। पार्टीशन कैसे करोगे? यहां पे आप राइट करोगे फॉर अनिल और यहां राइट करोगे फॉर गोपी, दोनों के लिए पार्टीशन करा आपने, ठीक है। अब इसमें क्या गिवन है आपको? अनिल गोट मार्क्स, अनिल के कितने मार्क्स आ रहे हैं? 440 मार्क्स। अनिल ने कितने मार्क्स लिए? 400। टोटल मार्क्स कितने हैं? टोटल मार्क्स कितने गिवन है? 800 मार्क्स, ठीक है। अब परसेंटेज कितने परसेंट मार्क्स हुए? परसेंटेज का फॉर्मूला क्या बताते हैं हम? मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100। मार्क्स कितने आए उसके? परसेंटेज, परसेंटेज को शॉर्ट फॉर्म में इस टाइप से भी राइट कर सकते हो आप। मार्क्स कितने आए? 440। टोटल मार्क्स हैं 800। परसेंटेज निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई। कैंसिलेशन, 20 से 20 कट, 8 को कट करो, 8 5 40, 44 में से 40 गया, 4 रह गया, फिर से 0 गिवन है, फिर से 40 बन गया। 8 की टेबल पर 40 कहां पर आता है? 5 पर। तो अनिल की कितनी परसेंटेज हुई? 55%, ठीक है। अब निकालते हैं हम गोपी की परसेंटेज। सेम, अनिल की जगह पे गोपी कर दो, बाकी सारा सेम चलेगा। गोपी गोट मार्क्स, गोपी के कितने मार्क्स आए? 486। वीडियो पोज करके आप खुद से सोल्व करके देखो गोपी के लिए और चेक करो आपका कितना आंसर आता है। टोटल मार्क्स कितने गिवन है? 900 मार्क्स, ठीक है। अब आपको बतानी है परसेंटेज। परसेंटेज कितनी होगी? मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100। आप अपनी परसेंटेज भी ऐसे निकाल के देखना, ठीक है। परसेंटेज का फॉर्मूला मार्क्स ऑब्टेन्ड, कितने मार्क्स आए इसके? 486। टोटल कितने हैं? 900 मल्टीप्लाई 100। 20 से 20 कैंसिल, 9 की टेबल पे कट होता है ये। 9 1 इज 9, 9 5 जा 45, 48 में से 45 गया 3, यहाँ पे आपको 6 गिवन है तो 36 हो गया। 9 की टेबल पर 36 कहां पर आता है? 4 पर। 9 4 जा 36, तो ये कितना आ गया? 54 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 54 परसेंटेज, ठीक है। अब इसके तो आए 55% अनिल के, गोपी के कितने आए? 54%। क्वेश्चन में पूछा गया था हु स्कोर्ड बेटर, दोनों में से किसने बेटर अच्छा स्कोर किया? तो यू विल राइट इन लास्ट दैट अनिल स्कोर्ड बेटर। किसने बेटर स्कोर किया? अनिल ने। क्लियर हुआ? एक बार दोबारा से देखो। अनिल की आपको सारी डिटेल गिवन थी। अनिल के 440 मार्क्स आए 800 में से, तो परसेंटेज कैसे निकाली? जितने मार्क्स आए डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई 100। कैंसिलेशन की, 55% आया। गोपी के मार्क्स है 486, टोटल मार्क्स है 900। परसेंटेज का फॉर्मूला मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100। मार्क्स आए 486, 900 में से मल्टीप्लाई 100, 20 से 20 कैंसिल। अब 486 को जब आप 9 से डिवाइड करोगे, अगर आपको डिवाइड करना नहीं आता तो आप रफ नोटबुक पर 486 को 9 से डिवाइड करके देखना, जो आप डिवीजन मेथड से करते हो इस टाइप से, ठीक है। 486 इसको 9 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आया? 54%। सो योर क्वेश्चन वाज हु स्कोर्ड बेटर, you will write Anil scored better. So students, worksheet 5 of unit 12 is complete. Do worksheet 5 of unit 12 in your fair notebook and send your work in maths group. Okay beta.